हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्लास 7। स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये बोल रहे हैं यहाँ ट्रायंगल्स दिए गए, क्या ये पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। स्टेट द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कौन से कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट है? साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, या RHS दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये मैंने ट्रायंगल्स इधर ड्रॉ कर लिए, यहाँ जो भी मेजरमेंट है यहाँ मैंने लिख लिया है। तो पहला सम करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो पहले हम 3 पॉइंट्स लिखेंगे। ए बी, अगर आपको सम्स आते हैं बच्चों खुद से करने के लिए तो आप खुद ट्राई कीजिए, पॉज बटन दबाइए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर चेक कर लीजिए क्या ये सही है। सो ए बी यहाँ भी 6 है और डी ई यहाँ भी 6 है, तो मैं कह सकती हूँ ए बी इज इक्वल टू डी ई। फिर एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, दोनों ही 50 डिग्री है एंगल डी। तो यहाँ हमें कारण भी लिखना होगा, ये क्यों? क्योंकि गिवन 6 सेंटीमीटर दोनों इक्वल है। फिर यहाँ दोनों ही 50 डिग्री है। फिर तीसरा पॉइंट, ए सी 7 है और डी एफ भी 7 है, तो ये भी गिवन है। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। तो देखिए ए बी एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, तो पहले तो ट्रायंगल ए में ए और डी आएगा। फिर ए बी और ए सी में क्या कॉमन है? डी ई और डी एफ, मतलब डी कॉमन है। जैसे यहाँ ए कॉमन है इसी तरह यहाँ डी कॉमन है। तो सी के साथ क्या बचा? एफ, और बी के साथ क्या बचा? ई। तो बी के साथ ई और सी के साथ एफ। ठीक है, तो इस हिसाब से वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हमें ये भी देखना है क्या ये कंडीशन पूरा कर रहा है इन चारों में से। तो ये देखिए, ये है साइड, फिर आ रहा है एंगल, फिर आ रहा है साइड, यहाँ भी साइड, फिर एंगल, फिर साइड। सो बाय SAS। सेकेंड ट्रायंगल देखिए, ये बी सम है, इसमें AB 2 और DE 2। सो AB इज इक्वल टू DE 2। फिर एंगल बी भी 90, एंगल ई भी 90। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट है बी सी इज इक्वल टू ई एफ। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी 3 सेंटीमीटर है, दोनों ही तो इक्वल। तो आप गिवन भी लिख सकते हो या 3 सेंटीमीटर गिवन भी लिख सकते हो। अब 3 पॉइंट हो गए। तो देखिए एंगल यहाँ ए बी, यहाँ बी सी, दोनों में क्या कॉमन है? बी। तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? ई। तो बी ई के इक्वल है। और यहाँ ए बी के साथ बी के साथ ई निकल गया, तो ए के साथ क्या है बच्चों? बी के साथ ई निकल गया, तो ए के साथ क्या है? डी। तो अगर मैं पहले ए लिखूं तो यहाँ मुझे पहले डी लिखना होगा। तो ए बी तो आ गया, बाकी क्या बचा इसमें? सी। डी ई तो आ गया, बाकी क्या बचा इसमें? एफ। अब ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये कौन से एंगल से? क्या ये 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूर्ति कर रहा है? यस, ये है साइड, फिर ये है एंगल, फिर ये है साइड। तो बाय SAS। सी सम देखिए बच्चों, यहाँ एंगल बी जो है 85 है और एंगल ई भी 85 है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई 85 डिग्री। फिर है BC इस तरह, फिर है यहाँ FE, दोनों में एक एक लाइन दिया गया है, मतलब BE और FE का मेजरमेंट सेम है। सो BC इज इक्वल टू FE गिवन। फिर एंगल CB 45, एंगल FB 45, तो दोनों ही 45 डिग्री है। अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अब कौन से कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंट है देख लेते हैं। देखिए एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, यहाँ भी एंगल साइड एंगल, मतलब 2 एंगल के बीच में साइड है। तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका नामकरण कीजिए। बी के साथ है ई, सी के साथ है एफ। अब ए बी सी में बी सी आ गया, तो ए पहले में लिख देती हूँ। ई एफ के साथ डी है, तो डी, यहाँ ए पहले लिखा तो यहाँ डी भी पहले लिखना होगा। अब डी सम चल देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, एक लाइन दोनों के साथ 7 सेंटीमीटर, मतलब ए बी जो है वो है डी ई के इक्वल। फिर 8 दोनों के साथ 2 लाइन है, तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ। फिर 9 बी सी इज इक्वल टू एफ ई।
तो तीनों ही साइड हो गए। तो बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस है हमारे पास। अब नामकरण की बारी। ए बी और ए सी में ए कॉमन है, डी ई और डी एफ में डी कॉमन है। तो ए कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा बी, यहाँ डी निकाल दिया तो क्या बचा ई, मतलब बी के साथ ई कॉमन और सी के साथ एफ कॉमन। सो बाय एसएसएस ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। अब सी सम में देखिए, एक ही फिगर में इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलैटरल को दो ट्रायंगल में बांट दिया। तो ये एक ट्रायंगल हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया। देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ए बी डी, फिर ये एक ट्रायंगल देखिए बी सी डी। तो पहले तो हम लिख लेंगे हम कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं। हम देख रहे हैं ए बी डी और देख रहे हैं सी बी डी को। तो अब इसमें से एक पॉइंट निकालना होगा, इस ट्रायंगल में से एक पॉइंट निकालना होगा। तो यहाँ इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में आ रहा है AD और इस ट्रायंगल में आ रहा है BC। सो AD इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, दोनों ही 5 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया। फिर यहाँ का 50, यहाँ का 50, मतलब पहले ट्रायंगल में भी 50 है, सेकंड ट्रायंगल में भी 50 है। लेकिन मैं इसे D नहीं कह सकती हूँ, इसे B नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये तो ट्रायंगल में कट रहा है। तो मैं इसे कैसे बोलूँगी? D मुझे बीच में चाहिए, तो ADB, ठीक है, D बीच में आ गया, ADB। इसी तरह इधर B बीच में आना है और A के सामने C है, तो C से शुरू करते हुए CBD। तो सेकंड पॉइंट है ADB। अब A से शुरू किया है तो उसके ऑपोजिट C है, तो C से शुरू करूंगी CBD। दोनों ही 50 डिग्री है, ये भी इक्वल है, गिवन। आप लिख सकते हो 50 डिग्री। फिर इसमें देखिए बच्चों, ये जो साइड है DB वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं DB इज इक्वल टू DB कॉमन साइड। हमारे पास 3 पॉइंट आ चुके हैं। तो ये एक साइड हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक साइड हो गया। देखिए साइड, एंगल, साइड, मतलब दो साइड के बीच में एंगल। तो दो साइड के बीच में एंगल, तो ये बराबर है। इसी तरह ये साइड और ये साइड के बीच में ये एंगल, साइड एंगल साइड। अभी नामकरण की बारी। सो बाय SAS दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। अब देखिए AD और BC, यहाँ DB और DB, तो मतलब DB DB के ही कॉमन है। तो मैं DB इज कॉन्ग्रुएंट टू DB, लेकिन ट्रायंगल के लिए हमें 3 नाम की जरूरत है। तो DB के साथ क्या है? DB के साथ क्या है? A। इसी तरह DB के साथ इधर क्या है? C। तो मैंने यहाँ पहले लिखा, तो इसे भी मैं पहले लिखूंगी। सो ADB इज इक्वल टू CDB। अब इस सम में ये ट्रायंगल देखिए दो हिस्सों में बांटा है, इसे एक मानेंगे और इसे एक मानेंगे। सो इन ट्रायंगल ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए इधर, सो ये हो गया ABC। इसी तरह ऊपर से नीचे आते हुए इधर, ये हो गया ADC। तो हम कौन से ट्रायंगल को देख रहे हैं? ABD एंड ADC को। इसमें से फर्स्ट ट्रायंगल में ये AB इक्वल है सेकेंड ट्रायंगल के AD के बराबर। AB इज इक्वल टू AD गिवन। फिर ये भी 30, ये भी 30, लेकिन हम A नहीं बोल सकते क्योंकि A मतलब पूरा, लेकिन ये तो सिर्फ इतना ही हिस्सा है इस ट्रायंगल में। इधर भी इसमें, इस ट्रायंगल में सिर्फ ये हिस्सा लेना है। तो मैं नीचे से ऊपर जाते हुए इधर इसे क्लोज करूंगी। तो ये क्या बन गया? BAC। तो यहां से शुरू किया है, तो यहां से शुरू करूंगी DAC और क्लोज कर दूंगी। तो देखिए दोनों इक्वल है, 30 डिग्री गिवन है। फिर AC जो है वो दोनों हिस्सों में आ रहा है। AC इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, AC इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया? साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड, अभी AC इक्वल है AC के, तो दोनों साइड AC आएगा और कॉन्ग्रुएंट। अभी AC के साथ यहाँ क्या है? B और यहाँ क्या है? D। सो BAC इज इक्वल टू DAC। सो BAC इज इक्वल टू DAC। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट ADB इज इक्वल टू BCA, स्टेट 3 मैचिंग पेयर्स यूज्ड टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंस। जब भी हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट मानते हैं,
और या बताते हैं ये तीन दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हमको 3 पॉइंट की ज़रूरत है। तो ये प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA। ये हमें टू प्रूव, मतलब ये हमारा एम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इस ट्रायंगल को आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल हो गया। देखिए, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? ABC। फिर आप इसे निकाल के ये देखिए, ये एक ट्रायंगल हो गया ABD। तो हम ले रहे हैं ABC एक ट्रायंगल और ADB एक ट्रायंगल। ओके, अब ये पहला ट्रायंगल और ये हमारा दूसरा ट्रायंगल। तो इसमें जो BC है वो है इक्वल टू AD। सो BC इज इक्वल टू AD। अब देखिए बच्चों, ये जो AB है ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। AB देखिए, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, और इसे देखिए, इस ट्रायंगल में भी AB आ रहा है। मतलब AB जो है वो कॉमन साइड है। ठीक है, और एंगल A में भी एक कर्व है, एंगल B में भी एक कर्व है, मतलब एंगल A जो है इस ट्रायंगल का एंगल B के उस ट्रायंगल के कॉमन है। तो ये भी साइड और ये एंगल, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड। इसी तरह साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड ADB is congruent to BCA। अब लास्ट ये थर्ड सम इस पेज का, यहाँ कहा है ABCD जो है इन द गिवन फिगर ABCD BD bisects angle B and angle D, prove that this is equal to this and state 3 matching pairs। मतलब ये कह रहे हैं BD आके इस क्वाड्रिलैटरल को 1 2 3 4 साइड से, मतलब क्वाड्रिलैटरल, इस BD ने इस तरह B को और D को काटा है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब अगर ये फुल 60 है तो ये 30 ये 30, और अगर ये फुल 80 है या 60 है या तो ये भी 40 40 या 30 30 में काट रहा है। मतलब ये वाला हिस्सा इसकी इक्वल है और ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है। देखिए बच्चों, डिफरेंस के लिए मैंने इसे एक कर्व दिखाया है और यहाँ 2 कर्व दिखाया है, और बोला गया है प्रूव कीजिए BAD बैड इज कॉन्ग्रुएंट टू BCD और 3 मैचिंग पैर्स भी बताइए। तो हमारे लिए पहला पॉइंट होगा, तो अब मैं इसे एक ट्रायंगल मानूंगी और इसे एक ट्रायंगल मानूंगी। ठीक है, सो ABD एक ट्रायंगल, सो A के ऑपोजिट C है, CBD एक ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? देखिए, अब ये 30 है, ये भी 30 है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से इक्वल है। तो ये पहला ट्रायंगल, ये सेकेंड ट्रायंगल। तो इससे लिखने के लिए मुझे इसे हाइड करना होगा। तो देखिए ABD इज इक्वल टू CBD। ABD इक्वल्स टू CBD, बरोबर। ABD कौन सा हुआ बच्चों? ये वाला पार्ट, बीच में B आ गया। इसी तरह CBD क्या हो गया? B बीच में आ गया और ये वाला पार्ट हो गया। तो ये हो गया ना, देखिए दोनों जगह B बीच में आ गया। फिर ये जो BD है वो इसमें, इस ट्रायंगल में भी BD जो है वो थर्ड साइड है, और इधर भी देखिए BD इस साइड का भी ट्रायंगल है। सो BD इक्वल्स टू BD। फिर अभी हमें ये दिखाना है ये वाला इसके इक्वल है। तो कैसे दिखाएंगे? इस ट्रायंगल में ADB, D बीच में आ गया, फिर CDB, D बीच में आ गया। सो ADB इज इक्वल टू CDB। ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू BCD। आप चेक कर सकते हो, देखिए BD के इक्वल है। सो BD फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस, BD फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस। तो बचा क्या इसमें? A, इसमें क्या बचा? C, वो बीच में आ गया। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया बच्चों। ये देखिए BD फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस, BD
फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस में लिखा है मैंने, और BD में A ऊपर C नीचे, वो बरोबर बीच में आ रहा है। तो जो हमसे प्रूव करने को कहा था हमने प्रूव कर दिया। बाय कौन से कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंट है वो भी लिख दिया। 3 मैचिंग पेयर्स की पूछा था, 1 2 3 मैचिंग पेयर्स भी हमने लिख दिया। बस इतना ही बच्चों आज के क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को ये पूरा सम्स कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म। होप आपको ये वीडियो समझ में आया। जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।